फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं अनुराधा सिंह आप लोगों के लिए नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज लेके आई हूँ, जो इम्पॉर्टेंट केसेस की है, लीडिंग केसेस की है हमारे। और मैं वीडियो लेक्चर के थ्रू कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी इम्पॉर्टेंट केसेस हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए, हम उन्हें कवर करते जाएँ। सो फ्रेंड्स, आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्कुलेशन ऑफ पेपर ऑफ company is protected under Article 19. It cannot be banned under which of the following case? प्रतियों का संचरण अनुच्छेद 19 के अंतर्गत संरक्षित है और इसे बैन नहीं किया जा सकता, ऐसा किस मामले में कहा गया। यानी कि जो पेपर्स है, न्यूज़पेपर्स वगैरह को आप ले सकते हैं कि इनका सर्कुलेशन यानी जो विचरण है या वितरण है, अनुच्छेद 19 उन्हें संरक्षित करता है और इसे बैन नहीं किया जा सकता। ऐसा किस निर्णय में कहा गया? तो ये बात कही गई आपके रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के मामले में। यानी पहला इसका राइट आंसर है कि रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के मामले में बात कही गई कि सर्कुलेशन ऑफ पेपर ऑफ कंपनी इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19 और इसे बैन नहीं किया जा सकता। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट केस है, एडीएम जबलपुर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय किया। एडीएम जबलपुर मामले को फंडामेंटल राइट केस के नाम से भी जानते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो पहला ऑप्शन है आपका कि इमरजेंसी यानी आपातकाल के टाइम मौलिक अधिकार इन्फोर्सिबल नहीं रहते हैं आर्टिकल 21 को इंक्लूड करके कि, और सेकंड ऑप्शन है आपका आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 सिवाय अनुच्छेद 21 के सभी परिवर्तन में नहीं रहेंगे। थर्ड ऑप्शन है बोथ बी एंड एबो, बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ द एबो। सो फ्रेंड्स, इसका सेकंड आंसर करेक्ट है। एडीएम जबलपुर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपातकाल के दौरान सारे फंडामेंटल राइट जो आपके आर्टिकल 42 आर्टिकल 19 में दिए हुए हैं सस्पेंडेड हो जाते हैं, सिवाय आर्टिकल 21 को छोड़ के। तो सेकंड इसका करेक्ट है। नेक्स्ट केस है आपका मेनका गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय किया। पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकारों का वाइडर इंटरप्रिटेशन किया गया। सेकंड है राइट टू ट्रेवल एब्रोड यानी विदेश यात्रा को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ ऑप्शन है डी नन ऑफ द अबव। थर्ड इसका करेक्ट है। दोनों ही चीज़ें आपकी मेनका गांधी के मामले से संबंधित है। मेनका गांधी के मामले में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन किया गया था आर्टिकल 21 का। अमौलिक अधिकारों को एक जो बोला जाता है, आप इसे कह सकते हैं जीवन से जोड़ते हुए डिग्निटी फुल लाइफ प्रदान करते हुए इसका काफ़ी वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन किया गया था, और साथ ही साथ राइट टू ट्रेवल अब्रॉड को एक फंडामेंटल राइट के रूप में घोषित किया गया था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट केस है हमारा कि मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कौन से मौलिक अधिकार को स्थापित किया था। फर्स्ट है राइट टू स्पीडी ट्रायल, सेकेंड है राइट टू एजुकेशन, थर्ड है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ द अबव। सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार को मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के मामले में मौलिक अधिकार के रूप में उच्चतम न्यायालय के द्वारा स्थापित किया गया था। इसी निर्णय के पश्चात हमारे संविधान में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था और नया आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। नेक्स्ट केस है आपका हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी बिहार का मामला किससे रिलेटेड है। राइट टू रिलीजन से, राइट टू फ्रीडम, थर्ड ऑप्शन है राइट टू स्पीडी ट्रायल, एंड फोर्थ ऑप्शन है राइट टू लिवलीहुड। थर्ड इसका करेक्ट आंसर राइट टू स्पीडी ट्रायल शीघ्रतम विचारण से संबंधित है आपका हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी बिहार का मामला। पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कौन से अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया। फर्स्ट ऑप्शन है आपका राइट टू स्पीडी ट्रायल, सेकेंड है राइट टू प्राइवेसी, एंड थर्ड है राइट टू लिवलीहुड, एंड डी है बोथ ए एंड बी। पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में राइट टू लिवलीहुड को आपका फंडामेंटल राइट स्थापित किया गया था।
सो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। एंड फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ इसे ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड अदर्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कौन से अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया था? तो राइट टू लिवलीहुड यानी जीवन यापन का अधिकार, जो हमारे वेगर्स होते हैं या जो रोड पे ठेले वगैरह लगाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उनके अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। तो सेम को आंसर है इसका राइट टू लिवलीहुड। इससे दोनों आपके रिलेटेड है, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके साथ ही आप लोग ये भी बताते चलें कि जो PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है, इसमें राइट टू फूड यानी भोजन के अधिकार को भी एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय किया? नंबर फर्स्ट कि भारत में सेकुलरिज्म इज अ बेसिक फीचर यानी धर्मनिरपेक्षता एक मूलभूत लक्षण है। सेकेंड, एनी लॉ इन्फ्रिजिंग द सेकुलरिज्म इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कोई भी ऐसी विधि जो धर्मनिरपेक्षता को न्यून करती है वो असंवैधानिक होगी। थर्ड है बोथ A एंड B एंड D है नन ऑफ दी। वो थर्ड आंसर इसका करेक्ट है। ऊपर की दोनों बातें आपकी SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट केस है आपका, बैन ऑन काउ स्लॉटर इज नॉट अगेंस्ट सेकुलरिज्म और अनकॉन्स्टिट्यूशन, गौवध पर निषेध या गौ हत्या पर बैन लगाना सेकुलरिज्म के अगेंस्ट नहीं यानी धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कौन से मामले में कही? तो ये मामला है आपका मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टार्टअप बिहार का मामला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस केस को प्लीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की इमरजेंसी को डिक्लेयर करने की पावर यानी राष्ट्रपति की आपातकालीन घोषणा को उद्घोषित करने की शक्ति एब्सोल्यूट नेचर की नहीं यानी अत्यंतिक प्रकृति की नहीं है, ऐसा किस मामले में कहा गया? एब्सोल्यूट प्रकृति की नहीं है, इसका मतलब है कि इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, इस पर कुछ कंडीशंस रहेंगी तभी लगाई जा सकती है। ऐसा किस मामले में किया गया, ऐसा किस मामले में कहा गया? तो फ्रेंड्स, ये केस है हमारा SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति की आपातकाल घोषित करने की उद्घोषणा न्यायिक परीक्षण के क्षेत्र से बाहर नहीं है और इसका जुडिशियल एग्जामिनेशन किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने व्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपके 10 में से कितने सही हुए ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स प्लीज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।